हाईकोर्ट का जजमेंट पीवीआर के फेवर में आ चुका था, तो क्यों उन्होंने शर्तें मान ली दिनेश विजन की? मैं तो दिनेश विजन को देशभक्त आपने कहा, मैं फिल्म भक्त कहूँगा। कौन है जो इस तरह? दिनेश विजन ने एक इंडस्ट्री का इक्वेशन खराब कर दिया है। यू मीन राजकुमार राव का इतना भी ओपनिंग ड्रॉ नहीं अरे है? सवाल ही नहीं है सर, राजकुमार राव ना 2 करोड़ का एक्टर नहीं है। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस हफ्ते दिनेश विजन की पिक्चर भूल चूक माफ रिलीज हुई एंड हमारे एक्सपर्ट्स का रिव्यू आप लोगों ने उनके चैनल्स पे देखा रहेगा, अवंती फिल्म्स पे एंड नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी पे। अब हम एग्जैक्टली उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान के लेंगे कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया और इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पे किस तरह से परफॉर्म किया है, क्योंकि इस पिक्चर के साथ में काफी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी। केस कर दिया था पीवीआर वालों ने, दिनेश विजन ने कहा कि मैं थिएटर में नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधा ओटीटी पे रिलीज कर रहा हूँ, क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद किस तरह का परफॉर्मेंस था, एग्जैक्ट इनसाइड रिपोर्ट राजीव चौधरी एंड नरेंद्र गुप्ता जी बताएंगे हमको। शुरुआत में करूंगा नरेंद्र गुप्ता जी आपसे। सर, दिनेश विजन मैडॉक फिल्म्स वाले, उनको ना पीएचडी देनी चाहिए फेक कलेक्शन, बोगस कलेक्शन दिखाने के लिए। 4 दिनों का कलेक्शन दिखा रहे हैं 33, जबकि एक्चुअल जो ट्रेड वाले हैं बता रहे हैं कि 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ है, और वो 9 को लकी मानते हैं। आप 3 दिनों का कलेक्शन देखेंगे, कलेक्शन 9 आता है, जैसे अक्षय कुमार 9 को लकी मानते हैं। खैर, दिनेश विजन पे आते हैं। उन्होंने देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए फिल्म की रिलीज़ टाल दी थी, कैंसिल करके बोला हम ओटीटी पे आएंगे। पीवीआर ने 60 करोड़ का केस कर दिया। पता नहीं पीवीआर को 60 करोड़ कैसे मिलने वाले थे, पिक्चर तो वैसे भी चलने वाली नहीं थी। अब कलेक्शन दिखाने के बाद पीवीआर क्या बोल रही है, फिल्म जेन्युइन हिट है, स्टेटमेंट दिया, और कहते हैं कि जो वीपीएफ चार्जेस होते हैं जो प्रोड्यूसर भरता है हर स्क्रीन का, पीवीआर और आइनॉक्स वालों ने मिलकर भरा है। दिनेश विजन को वो भी माफ़ कर दिया। पीवीआर वालों ने आज तक कई सारी हिट फिल्में दी, एनिमल दी, पुष्पा दी, गदर दी। आज तक किसी भी एक फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी हिट पिक्चर हुई है। इस फिल्म के बारे में एक्सेप्शन क्यों? और जैसे बताया था कि पहले दिन से फिल्म पे ढेर सारे ऑफर थे, कैशबैक के, ये ले लो वो ले लो, एक पे एक फ्री, किसी पे खाली आपको बुकिंग ऑनलाइन के खाली बुकिंग के चार्जेस भरने हैं। तो दिनेश विजन बताएंगे एक्चुअल उन्होंने कितने टिकटें फाड़ी, कितने के ऑफर पे पैसे वापस किए उन्होंने, जेन्युइनली कितना आया। और ओटीटी की डील की बात करते हैं, कितना ओटीटी से मिल रहा है इनको। अभी आपको 6 तारीख से आप ओटीटी पे दिख सकेंगे अमेजोन पे। अगर आपकी फिल्म जेन्युइनली हिट है, इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, तो करने दीजिए 200-250 करोड़। आप क्यों ओटीटी पे लेके आ रहे हैं? आपकी प्रोडक्शन कंपनी साथीदार है, अमेजोन को बोलिए अब हम 8 हफ्ते के बाद आएंगे। और जब पिक्चर इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है, आप अपनी ही फिल्म 2012 की कॉकटेल को क्यों थिएटर में री रिलीज़ कर रहे हो? मतलब आपको मालूम है कि ये मैंने पूरी तरह से रायता फैलाया है, फेक कलेक्शन है। इसलिए सेकेंड वीक में पीवीआर को दिखाने के लिए भैया चलो हम कॉकटेल जैसी हिट फिल्म लेके आते हैं। हिट थी डेफिनेटली, 35 करोड़ की फिल्म थी, 115 करोड़ का बिजनेस किया था, उसको री रिलीज़ करने जा रहे हैं सर। तो ये गोरख धंधा है पीवीआर का और दिनेश विजय का मिलके। मेरे को लगता है कि कोई ना कोई नस पकड़ी है, कमज़ोर की नसर दिनेश विजन ने पीवीआर को पूरी तरह से दबा दिया है। जब पीवीआर केस जीत चुका था, हाईकोर्ट का जजमेंट पीवीआर के फेवर में आ चुका था, तो क्यों उन्होंने शर्तें मान ली दिनेश विजन की? क्यों नहीं कोर्ट में मैटर चलने दिया? क्यों नहीं 8 वीक का एम्बार्गो रखा? अभी 2 वीक का एम्बार्गो रखा है, तो बाकी जो प्रोड्यूसर जिनकी फिल्में नहीं चलती हैं 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, क्या उनको पीवीआर लिबर्टी देगा कि आप भी तुरंत ओटीटी पे आ जाओ? तो कहीं ना कहीं दिनेश विजन ने पूरी तरह से दबा दिया है पीवीआर को, और अपनी मनमानी चला के फिल्म को अनाप शनाप कलेक्शन दिखा के हिट बता रहे हैं। सर, कौन सी नस पकड़ ली ऐसी? मैं तो दिनेश विजन को देशभक्त आपने कहा, मैं फिल्म भक्त कहूँगा। कौन है जो इस तरह फीडिंग करके एक फिल्म को अपने टॉनिक दे दे के खड़ा तो करता है? उसने किया है, प्रूफ भी किया है, सक्सेसफुल बना के भी दिए पिक्चर। ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर, रिमार्केबल प्रोड्यूसर। वी शुड अप्रिशिएट हिज गट्स, हिज एक्यूमेन ऑफ वॉट एवर ही इज़ डूइंग। पिक्चर को चलाना भी एक आर्ट हो गया है। ऐसे ही नहीं फिल्म चल जाती, उसको थोड़ा सा इधर उधर डंडे मारने पड़ते हैं, तब जाके कुछ पिकअप करती है। बट ये फिल्म वाकई में ओटीटी के लिए ठीक थी। जो पहले दिनेश विजन ने सोचा था वो एकदम करेक्ट था। ओटीटी पे आता तो सेफ रहता, बट पीवीआर ने कुछ किया केस, और वो
केस में उसने बात भी मान ली, उसने पीवीआर की तो बात मानी। ऐसा नहीं कि पीवीआर ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, उसने भी कहा चलो ठीक है, दोनों एक दूसरे का साथ समर्थन देंगे। तो 2 वीक के बाद बोला ठीक है तू OTT पे आ जा, बट हम VPF भी माफ़ कर देते, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। VPF इज़ इन द रीजन ऑफ पीवीआर का करोड़ों में ही जाते हैं, 26 से 28 हज़ार एक थिएटर का होता है। जी हाँ। लोडिंग चार्ज अलग होता है, पहले फिल्म को लोड किया जाता है। पीवीआर के जो लोडर्स है जैसे ECT है, क्यूब है, ऐसी स्क्रैबल, UFO, बहुत से एपरेटस लगे हुए हैं थिएटरों के साथ। ऑनलाइन पिक्चर जैसे आप यूट्यूब में अपलिंक करते हो, ऐसे फिल्में यहाँ लोड हो जाती है, फिर बटन दबा के सब थिएटरों में चले जाती है, उनको मिल जाती है, तो फिर वो अपने पास चलाते हैं। तो VPF चार्ज उसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन चार्ज, वो होना नहीं चाहिए। वैसे पीवीआर को खुद ही करना चाहिए, इंग्लिश पिक्चरों का नहीं लेते हैं वो, खाली हिंदी का लेते हैं। हिंदी का लेते हैं। तो इसमें उन्होंने छोड़ा, साथ दिया। बाय एंड लार्ज आई थिंक द फिल्म हैज़ नॉट फेयर्ड वेल, एंड 30-32 करोड़ जो दिखा रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ मिक्सड विद अ लॉट ऑफ फ्रीबीज एंड कुकीज़ एंड क्या क्या पता नहीं, बड़ा जंगल हो गया है। तो जेन्युइन कलेक्शन समझ ही नहीं आ रही उसको। जेन्युइन कलेक्शन हम 10 करोड़ बोले या 12 करोड़ बोले, वो एनालाइज करना एक जॉब हो गया है। बट दिनेश विजन की मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा, कुछ भी है, ही टेक्स हिज प्रोडक्ट विथ अ लॉट ऑफ केयर। उसने पहले ही सोच लिया था कि मैं OTT पे डालूंगा तो बच जाऊंगा, सरल रास्ते से निकल जाऊंगा, मगर पकड़ लिया पीवीआर ने कॉलर उसका, बोला नहीं, बोला ठीक है भाई आ जाता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग, चलो चलने दो गाड़ी, क्या है। दिनेश विजय ने फीडिंग की थी, छावा में दुनिया जानती है, फिर स्काई फोर्स में की, लेटेस्ट इसके अंदर की। तो कायदे से देखा जाए तो उनकी फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक होने वाली है। स्काई फोर्स फ्लॉप थी, भूल भुलैया फ्लॉप है, जुलाई में आप कह रही है परम सुंदरी, जो OTT पे भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखना चाहता वो है, नेपो किड जानवी है। मुझे नहीं लगता है कि उसका भी कुछ भविष्य होएगा। लेकिन दिनेश विजन ने एक इंडस्ट्री का इक्वेशन ख़राब कर दिया है। जहाँ फिल्म को बताते हैं सुपर डुपर हिट, स्टार अपनी कीमत बढ़ा देते हैं, भैया मेरी वजह से फिल्म हिट हुई है। तो बेचारे जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। और पता नहीं जियो से पता नहीं क्या अनबन हुई, आजकल जियो के साथ शायद इनका गठबंधन नहीं बैठ रहा है, अमेज़ॉन के साथ आ गई है। और शॉकिंगली अमेज़ॉन तो रिलीज़ कर रहा है पिक्चर, जो जियो के साथ पिक्चर बनती हैं जियो अपने खुद के चैनल पे ना लाकर कहाँ दिखा रहा है, नेटफ्लिक्स और अमेज़न को बेच रहा है। सोचिए मतलब क्या प्रॉमिस किया था जियो वालों ने कि हम साल में आपको 50 से 60 फिल्में दिखाएंगे। आई थिंक कहाँ है ये सर प्रॉमिस जियो का? जेन्युइनली ना पिक्चर अच्छी थी, मैं तारीफ करता था, चलो कलेक्शन हुआ। पिक्चर बेहुदा बहुत ही बकवास पिक्चर थी। पूरी फिल्म में आपको एक भी सीन में हंसी नहीं आएगी। एक मोटी बहन जी है दिल्ली की, तारीफ पे तारीफ की जा रही है, क्या फैमिली ड्रामा है, क्या कॉमेडी है, तारीफ करने का पिक्चर की बुराई भी करती हैं। लेकिन राजकुमार राव पुराने फॉर्म में है, ये टॉप ओवर द टॉप एक्टिंग कर रही है, कॉमेडी ढंग की नहीं है, स्क्रीन प्ले भी नहीं है। कहते हैं वो आंटी 2.5 से 3 लाख अच्छा बोलने का लेती हैं। अच्छा तो बोला भैया फिर बुराई क्यों कर रही हो आप? आंटी मतलब कोई यूट्यूबर हाँ, है, दीक्षा भिक्षा नाम की कोई है यार, वो बोलती रहती है कुछ ना कुछ। नॉलेज जीरो है। हेरा फेरी के भी जैसे अब लगा दिया कि परेश हवा उठोगे तो मेरे ख्याल से 5 ये जन आ जाएंगे, प्रियदर्शन विजय राज को लेके आ जाएंगे। सर कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज की मत, अरे इंडस्ट्री उसको जानती है ठीक से। तो अगर एक बात तो हम लेकिन जानते हैं, दिनेश विजन को समझ में आ गया था कि पिक्चर चलने वाली नहीं, तो इसने OTT करेक्ट दरवाजा पकड़ा था। तो पहले से क्यों नहीं पकड़ा भैया? 15 दिन के बाद क्यों पकड़ा? जब आपका कलेक्शन आपका 3000 खराब बन गई तो क्या करेगा? कोई बात नहीं, हाउ विल प्रोड्यूसर आया है, ठीक है, हम मान लेंगे दिनेश विजन का जो भी दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कलेक्शन हमारे एक्सपर्ट, वो बेचारा जिस कुर्सी पे बैठा है दिनेश विजन, उसका क्या हाल होता होगा। मेरे हिसाब से तो 5 से 7 करोड़ भी नहीं है, मेरे ख्याल से 5 से 7 करोड़ भी नहीं है। जहाँ थिएटर फुल दिखाते हैं 90% एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो क्लियर दिखता है कि ये बोगस टिकटें जमकर फाड़ी जा रही हैं दिखाने के लिए। यू मीन राजकुमार राव का इतना भी ओपनिंग ड्रॉ नहीं है? सवाल ही नहीं है सर, राजकुमार राव ना 2 करोड़ का एक्टर नहीं है। ये फिल्म बननी चाहिए 5 करोड़ की लागत के अंदर। अरे सवाल ही नहीं, अरे उसकी कितनी फिल्म डब्बे पे बन पड़ी है पता है? अगले में आपकी जुलाई में 8-10 करोड़, मैं क्या अच्छा मैं बोलता हूँ, राजकुमार ने 500 8-10 करोड़ है। राजकुमार राव ने 97 करोड़ की पिक्चर थी स्त्री 2, मालिक पिक्चर आ रही है जुलाई में आ रही है। क्या बोल सकते हैं 25 करोड़ का भी कलेक्शन कर पाएगी लाइफ टाइम? उसको खुद को पता नहीं है, टिप्स ने पिक्चर बनाई है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई बज नहीं है, कब मालिक आएंगे कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। प्राइस कितनी है फिर? वो तो मांगते तो 20 करोड़ है।
क्यों एक- देते हैं? लोग एक- पागल है, पागल है, producer एग्जैक्टली देगा। पागल ही है सर। एक जीरो निकाल देना चाहिए, उसको 2 देना चाहिए, मैक्सिमम 2 देना चाहिए। एक रियलिस्टिक सिनेमा रियलिस्टिक नहीं, प्राइस में नहीं। बने ना तो फिल्म हिट है। अब 50-50 करोड़ की फिल्म बना के हाँ। जबरदस्ती बोगस टिकटें फाड़ के दिखाओगे कि भैया हमारी फिल्म हिट है ना, आज वो सब wrong कॉर्पोरेट का है। दिवाला निकल चुका है। नहीं, लेकिन बड़े-बड़े प्राइस तो मैं भी corporate- मानता हूँ स्टार्स की कम अरे! होनी चाहिए, बट ठीक है, नहीं। इतनी नहीं, 5 करोड़ नहीं होगी। लेट्स कीप इट एटलीस्ट इन द रीजन ऑफ 10 to 12। ठीक है दोस्तों, ये था इनसाइड रिपोर्ट ऑफ भूल चूक माफ। हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत ऑनेस्टली हमें बताया है कि किस तरह से क्या क्या बातें हुई है 32 इस पिक्चर का के आधा साथ तो में। गिने हैं, नहीं? आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा है हमारा इनसाइड रिपोर्ट ऑन भूल चूक माफ, ये जरूर हमको बताना कमेंट्स में। आप दोनों को मैं थैंक एक खाली बोलो, आप 10 करोड़ भी मानते हैं राजीव सर, ठीक है 10 करोड़ दिए, क्या ये स्टार एक भी जो 10 करोड़ 8 करोड़ 25-50 करोड़ मांगते हैं गारंटी देते हैं कि फर्स्ट वीकेंड उनका नहीं, मिल जाएगा? बिल्कुल तो किस बात के देते हैं पैसा सर? 2 करोड़ एक भिखारी से एक्टिंग करो, ज्यादा बेटर है यार। आपकी पिक्चर फ्री में तो बढ़ेगी कम से कम। भिखारी गुड लुकिंग होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे भिखारी अच्छे talented पिक्चर है, होना काम नहीं मिल चाहिए। रहा है कोई उनको। नजर में है तो लाओ, प्लान करते हैं। थैंक यू